हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल पे। यहाँ पे लोग फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट और काफी चीजों के बारे में बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है म्यूचुअल फंड। आप लोगों ने म्यूचुअल फंड्स के ऐड भी देखा कि म्यूचुअल फंड्स में रिस्क होती है। अब ये रिस्क किस तरह से होती है, तो म्यूचुअल फंड्स में रिस्क कितना है, कितना नहीं है, एक्चुअल में आप कब तक सेफ रह सकते हो, कि सेफ रहने का कोई ऑप्शन भी है, ये सब जानेंगे हम आज के वीडियो में। तो म्यूचुअल फंड्स, इसको जानने के लिए हम लोग जानते हैं म्यूचुअल फंड्स किस तरह की होती है। टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड। अगर म्यूचुअल फंड्स को देखा जाए तो म्यूचुअल फंड को हम लोग 3 तरह से डिवाइड कर सकते हैं। तो पहला टाइप है म्यूचुअल फंड का, वो है इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। तो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स क्या होता है, इसके बारे में आप लोगों ने ऐड देखा होगा कि भाई इसमें रिस्क है, ये समथिंग। तो ये म्यूचुअल फंड्स क्या होता है, ये म्यूचुअल फंड्स आपको कहाँ पैसे लगाती है, शेयर बाजार में, यानी कि शेयर मार्केट। जब शेयर मार्केट में पैसे लगते हैं तो रिस्क रहता है। किस तरह से रिस्क रहता है, कोई कंपनी ऊपर जा रही है, कोई कंपनी नीचे जा रही है। इक्विटी म्यूचुअल फंड भी 3 तरह से हो सकती है, लार्ज कैप, मीडियम कैप और स्मॉल कैप। लार्ज कैप नाम से ही है कि लार्ज कंपनी, लार्ज कैपिटलाइजेशन वाली कंपनीज में पैसे लगते हैं। फिर आपका हो गया मीडियम, फिर हो गया स्मॉल। अब फायदा किसमें है, लार्ज कैप में आपका रिस्क कम है, फायदा भी इसलिए आपका कम ही होगा। और मीडियम कैप आपका रिस्क उससे थोड़ा सा ज्यादा है और उसका प्रॉफिट थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है। और स्मॉल कैप में आपका रिस्क ज्यादा है तो आपके प्रॉफिट भी होने के चांसेस ज्यादा है। फिर आता है डेब्ट म्यूचुअल फंड। डेब्ट म्यूचुअल फंड्स में गवर्नमेंट बॉन्ड सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया जाता है। गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट होने की वजह से ये काफी ज्यादा सेफ मानी जाती है। तो इसमें अराउंड 7 to 8% आपको फिक्स्ड पैसे मिलने के चांसेस है और आपका पैसा डूबने का भी चांसेस काफी ज्यादा कम है, क्योंकि गवर्नमेंट आपके पैसे कभी भी डूबेगी नहीं, आपके पैसे हमेशा वापस करेगी ही करेगी। फिर आती है आपका तीसरा, यानी कि हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है कि कुछ पोर्शन आपका इक्विटी यानी शेयर मार्केट में लगा रहता है, कुछ आपका डेब्ट यानी कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स पे इन्वेस्टेड रहती है। तो इसमें आपको एक तरह से डाइवर्सिफिकेशन मिलता है। हाइब्रिड के क्या फायदे हैं, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड के ये फायदे हैं कि आपका शेयर मार्केट ऊपर रहा तो आपका पोर्टफोलियो, आपका जो भी है पैसा म्यूचुअल फंड में लगा है वो ऊपर रहा। फॉर एग्जाम्पल कुछ रीजन के शेयर मार्केट डाउन है तो वो आपकी एएमसी कंपनी जो आपके बिहाफ में इन्वेस्ट कर रही है वो क्या करेगी, वो डेप्थ में ज्यादा इन्वेस्ट कर सकती है। उनके पास चांसेस है कि डेप्थ में इन्वेस्ट ज्यादा करते हो, उस हिसाब से आपका पोर्टफोलियो जो है एक एवरेज हमेशा आपका बरकरार रहेगा। अब जानते हैं कि एक्चुअली ये काम किस तरह से करती है। अगर आपने वीडियो के स्टार्टिंग में देखा होगा कि हम लोगों ने बताया था कि म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है। म्यूचुअल फंड्स आपके बिहाफ में इन्वेस्ट करती है, कौन करती है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। एसेट मैनेजमेंट कंपनी आपका पैसा लेकर इन्वेस्ट करती है आपके बिहाफ में, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। अभी एसेट मैनेजमेंट कंपनी क्या होती है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो एक्चुअली में शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए बनाई जाती है। अगर आप देखोगे मार्केट में बहुत सारी बैंक्स ने एसेट मैनेजमेंट कंपनी खोल के रखी है, जैसे एक्सिस, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, और इन्होंने अपने अंदर बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स के प्लान ओपन करके रखा है। जब भी आप अगर म्यूचुअल फंड्स खरीदते हो तो आप इन्हीं एसेट मैनेजमेंट कंपनी से म्यूचुअल फंड्स बाय करते हो। तो एसेट मैनेजमेंट कंपनी क्या करती है, आपसे कुछ पैसा लेती है, दूसरे से पैसे लेती है और ये सबसे पैसा लेके एक जगह जमा कर दिया और ये पैसा फाइनली जाके शेयर मार्केट, डेब्ट में यहाँ पे इन्वेस्ट की जाती है, ये आपके बिहाफ में। अब इसके फायदे क्या है, इसके फायदे ये हैं कि फॉर एग्जांपल मेरे पास है 10,000 रुपये, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं एमआरएफ का शेयर खरीदूं। लेकिन आपको पता है कि एमआरएफ का शेयर कितना कॉस्टली है, मारुति का शेयर कितना कॉस्टली, क्या आप एक 10,000 से आप उतने सारे शेयर ले सकते हैं, नहीं। तो इस टाइम में आपका क्या फायदा होता है, म्यूचुअल फंड्स का क्या फायदा हो कि आपने जो पैसे इन्वेस्ट किए तो वो एएमसी कंपनी आपके बिहाफ में शेयर मार्केट से एमआरएफ की खरीद सकती है, मारुति खरीद सकती है, अलग अलग कॉस्टली कंपनियों की खरीद सकती है आपके बिहाफ में। एएमसी क्या करती है, आपसे इन्वेस्टमेंट लेती है, आपसे फंड लिया, फॉर एग्जांपल उन्होंने आपसे 10,000 लिए, किसी और से 20,000 लिए, किसी और से 30,000, किसी से 10,000, 5,000, इस तरह से उन्होंने अलग अलग फंडिंग्स ली और उस फंड से उन्होंने शेयर मार्केट में उन्होंने इन्वेस्ट किया। इससे उन्होंने अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट करके उन्होंने शेयर्स खरीदा। तो ये शेयर सिलेक्शन कौन करता है, तो हर एएमसी के पास फंड मैनेजर्स होते हैं जो हमारे बिहाफ में फंड्स का सिलेक्शंस करते हैं और वो शेयर मार्केट में शेयर्स एक्चुअली में खरीदते हैं। तो हर एक शेयर के साथ एनएवी वैल्यू, जो कि नेट एसेट वैल्यू है, वो भी रहती है, जो कि आपका अलग अलग सेक्टर्स में जो भी आपका शेयर है उसका एक
शेयर वैल्यू है। तो म्यूचुअल फंड्स के बारे में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं अपने पिछले वीडियोस में। अगर आप हमारी पिछले वीडियोस नहीं देखे तो जाइए देखिए उनको, और अपने अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए।